तो दोस्त क्या आप जानते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टॉपिक के अंदर जो मोबिलिटी होता है उसका मीनिंग होता है कि हाउ फास्ट और स्लो द चार्ज कैरियर्स आर। यानी कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कितना फास्ट है और कितना स्लो है, ये वाली बात हमें बताती है मोबिलिटी। क्लियर है? तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने के लिए कैरियर्स की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन मार्क। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसमें कैरियर्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि चार्ज का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट होता है। और चार्ज का फ्लो करना, चार्ज कैसे फ्लो करेगा? चार्ज को कोई कैरी करेगा, वो लेके जाएगा। तो जो चार्ज का फ्लो कर रहा है यानी कि चार्ज को कोई कैरी करके ले जा रहा है उसे हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने के लिए कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, ये वाली बात करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। और बात है हमारे मन में कि भाई अगर कैरियर्स की जरूरत पड़ती है तो जैसे मेटल से इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है यानी चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलाइट में भी चार्ज फ्लो करता है यानी चार्ज कैरियर्स है, सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो क्या इन सभी में कैरियर्स सेम है या अलग अलग है? यानी कि जो चार्ज को ले जाने वाले कैरियर्स हैं वो मेटल, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर में अलग अलग है या सेम है कैरियर्स, ये वाली बात हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तभी हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट है। क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं? ये वाली बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो ये बात है ना कि पहली बात कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने के लिए कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, तो जवाब है हाँ पड़ती है। यानी कि चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो कराने के लिए भाई कैरियर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, उन्हीं को बोलते हैं हम चार्ज कैरियर्स। इसीलिए हम टॉपिक पढ़ेंगे अभी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। अब बात आती है मेटल, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर सभी में चार्ज कैरियर सेम होते हैं? तो इसका जवाब है सभी में सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने एक डायग्राम में यह समझने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट है वो आयंस की वजह से है। देखो पॉजिटिव आयन इधर जा रहे हैं और नेगेटिव आयंस इधर जा रहे हैं, तो इसीलिए ये बन गया नेगेटिव एनोड और ये आपका बन गया पॉजिटिव कैथोड। ये क्या बन गया? पॉजिटिव कैथोड। तो देखो सारे के सारे नेगेटिव आयन इधर आ गए, एनोड बन गया, यानी आयंस का फ्लो हो रहा है। तो यहां पे चार्ज कैरियर कौन है? आयंस हैं। तो यानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए हम ये नहीं कहेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। देखो लास्ट वाली चीज में हमने यही बोला था, क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं करते, क्योंकि यहां पर तो आयंस फ्लो कर रहे हैं फिर भी इलेक्ट्रिक करंट है। देखो कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें जरूरी है कि चार्ज का फ्लो हो, चार्ज का मूव हो। अब वो चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन ले जाए, चाहे कोई आयन ले जाए या कोई होल लेकर जाए, ऐसा माना जाता है। तो क्लियर है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, चार्ज फ्लो करना चाहिए। तो जो ये जवाब था ना, क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए चार्ज का फ्लो। और चार्ज यहाँ पर कौन है? आयन्स है। ठीक है, और यहाँ पर होल्स है। ठीक है, यहाँ कौन है? होल्स है। तो हम यही बात करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्लास 12 चैप्टर 3 का ये टॉपिक है अपन का। अब मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स में सबसे पहली बात वही मोबिलिटी, वो भी अभी हमने बोली कि मोबिलिटी का मतलब हाउ फास्ट और स्लो चार्ज कैरियर्स आर। तो इस मोबिलिटी की वजह से ही द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स। यानी कि किसी की भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है, या हम कहते हैं ये कंडक्टर है, वो कंडक्टिविटी या कंडक्टर चार्ज कैरियर्स के मोबाइल होने की वजह से ही होता है, यानी कि उनके मूव करने की वजह से होता है। ये बात क्लियर हो गई, पहली बात। आगे बढ़ते हैं, दीज में बी इलेक्ट्रॉन इन मेटल। अब जो वहां पे क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में भी आपके मन में आ रहा था कि भाई क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं चार्ज कैरियर्स? तो नहीं, यहाँ पे मेंशन कर दिया दीज में भी इलेक्ट्रॉन इन मेटल। हाँ, मेटल के अंदर जरूर इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन होते हैं? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। मेटल में इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैरियर, सेम उसमें इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें दो चार्ज कैरियर होते हैं, एक होल्स और एक आपके इलेक्ट्रॉन्स।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है एक्चुअल मोबिलिटी है क्या। ये तो क्लियर हो गया कि हाउ फास्ट और स्लो, पर मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे कि चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी इतनी है। तो उसके लिए क्या है, द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो मोबिलिटी है चार्ज कैरियर की वो एक्सप्रेस की जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि एक्वायर की है इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो वही बात आ गई ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताएगी, हाउ फास्ट और स्लो। इलेक्ट्रॉन तेज जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन धीरे जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई ही क्यों, आई इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। तो देख लो मोबिलिटी में दोनों चीज आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ गई। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना मोबिलिटी को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि मोबिलिटी तारी हाउ फास्ट और स्लो। भैया फास्ट इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कितना फास्ट हुआ वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएगी। तो पहली बात माइंड में क्लियर होगी, मोबिलिटी में दो चीज आ गई कि एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाउ फास्ट और स्लो कब हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और कितना है वो ये हो गया। तो म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई। और म्यू क्या होता है, हमारा म्यू होता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो याद रखना जो ये म्यू है ना, म्यू डिनोट करता है मोबिलिटी को, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो वी बाई ई यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी होगी हम कह देंगे यही इसकी मोबिलिटी है चार्ज कैरियर्स की। तो क्लियर हो गया, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हो गया नोट डाउन, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग कि एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। अब हमें पता है कि ये तो आपने बोल दिया भैया कि जो म्यू होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने हमें एक फॉर्मूला दे दिया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का। लेकिन हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वीडी, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है फॉर्मूला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वीडी इक्वल्स टू ई टाउ क्यू बाई एम, ठीक है। या फिर वहां पे हम लिखते थे ई टाउ ई बाई एम। तो देखो मेरे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ई होता था चार्ज और इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्यू इसलिए लिख दिया है क्योंकि भैया जो कोई चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज्यादा होगा तो उसी ई को क्यू से नोट कर दिया। तो कंफ्यूज मत होना कि सर वहां तो फॉर्मूला था ई टाउ ई बाई एम, यहाँ पर क्यू लगा दिया। तो वहां पे भी जो स्मॉल ई था वो चार्ज था, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। तो आपको मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टाउ क्यू बाई एम। पुट कर देते हैं तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे कि इन्होंने पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दो ई टाउ क्यू बाई एम डिवाइडेड बाई ई। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ई टाउ क्यू बाई एम मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये तो पता है मैथ्स में रेसिप्रोकल हो जाता है। ई से ई कट गया, यानी कि जैसे ही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन उस फॉर्मूले में रखा, ई से ई कट गया, हमें मिल गया म्यू इक्वल्स टू टाउ क्यू बाई एम। तो हमें एक और नया फॉर्मूला मिल गया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का, नया टॉपिक नया फॉर्मूला मिल गया, या कह लो नया एक्सप्रेशन मिल गया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का, टाउ क्यू बाई एम, वेयर टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्यू इज द टोटल चार्ज, एम इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। आगे बात करते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अगर यही बात इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही है, क्योंकि अभी हमने देखा चार्ज कैरियर्स या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर होल हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा, देखो म्यू ई का मतलब क्या हो गया कि आप मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सिंपली यहाँ ई लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब सब में ई लगाते जाओ। क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी कि ई आ गया। टाउ ई यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ चार्ज, तो इसीलिए ई टाउ ई लगा दिया। मतलब समझ रहे हो ना, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डिनोट करने का तरीका बदल दे रहा है। डिनोट करने का तरीका इसलिए बदल दे रहा है क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होल के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ई लगाते गए। फॉर्मूला भैया म्यू इक्वल्स टू टाउ क्यू बाई एम, यहाँ ई लगा दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे ई लगा दिया क्योंकि भैया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन का, क्यू की जगह ई लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एम तो ऐसी रहा, और यहाँ ई लगा दिया यानी इलेक्ट्रॉन के मास की बात हो रही है। क्लियर है। ऐसे ऐसे हम होल के लिए बात कर लेंगे कि फॉर एन होल म्यू एच इक्वल्स टू ई टाउ एच बाई एम एच। म्यू एच बता रहा है कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होल की वजह से है, यानी कि जो चार्ज कैरियर है वो होल है, और ई स्मॉल ई टाउ एच और एम एच यानी कि उस होल का मास। क्लियर है मेरे भाई, इसको नोट डाउन कर लो, पेन नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात की गई है कि द मोबिलिटीज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर पॉजिटिव ऑल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। यानी ये कह रहे हैं कि जो मोबिलिटी होती है
जो होल्स की वजह से होती है और इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट होती है ईच अदर। तो थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि सर होल्स एग्जैक्टली मूव कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट मूव करते हैं। तो क्या लिखा है देखो, देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, यानी उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज है किस किस की, होल की और इलेक्ट्रॉन की, वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और होल भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे भाई, जितना कोशिश होगा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा कि सेमीकंडक्टर और फिर उसमें मैं इलेक्ट्रिक वैक्ट्रिक जाने क्या क्या बनाऊँ, कुछ नहीं बनाऊँगा। सिंपल समझना, जैसे मान लो यहाँ पर अपन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुँच जाए, ये इलेक्ट्रॉन, अभी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुँच जाए तो होगा क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो ये वाली जगह खाली हो जाएगी, तो ये वाली जगह क्या हो जाएगी मेरे भाई, खाली हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, यानी भाई इलेक्ट्रॉन तो चला गया तो ये वाली जगह होगी खाली। तो जब ये वाली जगह खाली हो गई तो आप अपनी बात को दो तरीके से कहना, ध्यान से समझना। पहले क्या थी सिचुएशन, पहले मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ होल था, यहाँ होल था, यहाँ होल था। तो इस बात को आप दो तरीके से कह सकते हो, बहुत ध्यान से समझना, कि ये होल मूव करके यहाँ आ गया, इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। कह सकते हो नहीं कह सकते हो कि ये होल, यानी यहाँ पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल का मतलब समझो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां नहीं है। तो या तो अब देखो कोई मुझसे बोलेगा इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, मैं कहूंगा ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ आगे गया है, होल आगे गया है। देख लो, होल आगे गया, इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ रह गया। हम क्यों कहें कि इलेक्ट्रॉन आगे गया, हम तो कहेंगे होल आगे गया। तो यही है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। अब आगे की कहानी क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे चला जाएगा तो यहाँ होल हो जाएगा, अब यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो मानेंगे होल यहाँ आ गया, यानी कि होल कहाँ आ गया, पीछे आ गया। तो समझ रहे हो ना हमारे पास कहानी क्या है, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे की जगह खाली होती जा रही है। तो या तो ऐसे बोलो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे हो रहा है, या कह लो होल का फ्लो इधर हो रहा है। तो इसीलिए दोनों का अपोजिट हुआ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता जा रहा है इधर और आपके होल्स फ्लो करते जा रहे हैं इधर। ये बात क्लियर हुई, इसलिए बोला कि जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किस किस की, होल्स की और इलेक्ट्रॉन की, वो अपोजिट है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि होल्स की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्यों है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर, होल्स मूव कर रहे हैं इधर। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया। होल्स, भाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाएगा तो हमें लगा होल इधर बढ़ते जा रहे हैं, और होल ये कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज को दिखा रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि खुद बताओ, किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन आगे चल गया तो ये क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव रह जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव इधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव उधर फ्लो कर रहा है, और यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। तो क्लियर है, होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे भाई, कि होल और इलेक्ट्रॉन में क्या लफड़ा चल रहा है। तो इसीलिए हम कैसे बोल सकते हैं, या तो कह लो जिधर ये होल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है तो पॉजिटिव चार्ज ही बचा होगा, इलेक्ट्रॉन तो चला ही गया, तो वहां क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो या तो कह लो होल मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, या कह लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, एक एंगल है देखने का, कि हम इस वाले पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो उस वाले पर्सपेक्टिव से देख रहा है। क्लियर है मेरे भाई। फिर भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी जो है उसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर जब भी हमने एसआई यूनिट निकाली है, किस तरीके से निकाली है, कि जिसकी भी एसआई यूनिट निकालनी है उसके फॉर्मूले के पास पहुंचो, और उसके फॉर्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उन सबको अपनी अपनी एसआई यूनिट में रख दो। आपको क्या मिल जाएगा, आपको एसआई यूनिट मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो अभी हमने पढ़ा म्यू इक्वल्स टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन ई, होता है कि नहीं होता। तो अब आगे बात कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर दो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ई इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, वी अपॉन एल, याद है कि नहीं। ई इक्वल्स टू क्या पता था, वी अपॉन एल। तो यहाँ से ई की कैसे निकाल लेता हूँ मैं, वोल्ट पर मीटर निकाल दूँ, वोल्ट पर मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है वोल्ट पर मीटर निकालने में। ठीक है, ई की लगा देता हूँ वोल्ट पर मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि अगर हम इस मोबिलिटी की ऐसा यूनिट निकालना चाहते हैं तो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपनी एसआई यूनिट में रख दो और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी एसआई यूनिट में रख दो, सॉल्व करके जो भी आएगा वो म्यू की एसआई यूनिट आ जाएगी। सॉल्व कर देते हैं। तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, मीटर अपॉन सेकंड ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाई मीटर अपॉन वोल्ट ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, मीटर अपॉन सेकंड एक फ्रैक्शन है वो तो एज इट इज, हाँ वोल्ट पर मीटर ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो आपको मैथ से पता ही है ना, ए अपॉन बी सी अपॉन डी कैसे सॉल्व करते हैं, तो मीटर पर सेकंड ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई मीटर अपॉन वोल्ट ऐसे हो गया, मीटर 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 स्क्वायर बाई वोल्ट सेकेंड, तो ये आपकी हो गई एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। कैसे लिख सकते हो, इनको ऊपर पहुंचा दो, तो ऊपर पहुंचाने का तरीका क्या होता है भाई, यहां लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, अब तुम्हें पता है वोल्ट पे पावर है 1, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव -1, तो v -1 और s -1, तो बन गया मीटर स्क्वायर v -1 यानी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, तो देख लो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, क्लियर है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, कैसे आई, क्लियर है। अब बोल रहा है प्रैक्टिकल यूनिट जो मोबिलिटी की होती है वो मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो कर लो मीटर की जगह सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में तो हमें सारी चीजें किस में रखनी पड़ती है, ऐसा यूनिट में, लेकिन प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं मोबिलिटी वो सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁴, कुछ नहीं किया, सिंपल मीटर को सेंटीमीटर बदल दिया, क्योंकि हम जानते हैं ना 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100, एक मीटर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दिया आगे, 10⁻² होते हैं ना भाई, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, अब ये मीटर स्क्वायर है, ये क्या है मीटर स्क्वायर, जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10⁻² का भी स्क्वायर होगा, यानी 10⁴, यानी मीटर को बदल दिया सेंटीमीटर, कुछ नहीं किया, क्योंकि मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड आपकी ऐसा यूनिट थी, लेकिन इन्होंने बोला कि भैया हम तो प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, तो उन्होंने कहा एक काम करो कन्वर्ट कर दो, तो 1 मीटर किसके इक्वल होगा 10⁻² सेंटीमीटर के, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, क्लियर है, सिंपल, मीटर को किसमें बदल दिया सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, एज इट इज लिख दिया, क्लियर है, सारा का सारा नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा नोट हो गया, अब आगे बात करते हैं कुछ, अब आगे बोला गया रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है, अभी अभी मोबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन बताना है मोबिलिटी से, तो क्या करना है, जब भी रिलेशन बताना होता है तो सिंपल फिजिक्स में कहते हैं कि भैया फॉर्मूले के अंदर दोनों चीज आ जाएं, एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें मोबिलिटी भी है इलेक्ट्रिक करंट भी है, चेक करते हैं, तो इन अ मेटेलिक कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, हम सब जानते हैं कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो I इक्वल्स टू द ENA/VD, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से आपको याद है, ठीक है, E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी थिकनेस, और VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एवरेज वेलोसिटी, क्लियर है, तो I इक्वल्स होता है ENA/VD। अब सिंपल आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ अभी भी आपने फॉर्मूला देख लिया था कि म्यू इक्वल्स टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह कुछ और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अब चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर में तो करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो सीधा सीधा पता है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं आपके वो किसके हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे म्यू ई लिख दिया इन्होंने सिंपली, क्लियर है, तो यहाँ से VD कितना निकल आएगा म्यू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू VD, पुट कर दो भैया उठा के यहाँ पे, तो क्या बन गया फॉर्मूला I इक्वल्स टू ENA एज इट है, VD की जगह क्या आ गया म्यू नॉट E, VD की जगह क्या आ गया म्यू नॉट E, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो VD की जगह म्यू नॉट E पुट कर दिया सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं VD इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट E, तो हमें वही रिलेशन चाहिए था, तो आ गया इलेक्ट्रिक करंट I और म्यू नॉट E, यानी द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, चूंकि ये कंडक्टर की बात थी तो कंडक्टर में तो चार्ज कैरियर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो मोबिलिटी भी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्लियर है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, क्लियर है मेरे भाई, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लिया, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि भाई रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि आप हमें सेमीकंडक्टर के अंदर बताओ, अभी भी किसकी बात की थी तुरंत, अभी भी हमने बात की थी कंडक्टर के अंदर, अब कंडक्टर के अंदर तो खाली इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने बता दिया कि भैया इलेक्ट्रिक करंट का ये रिलेशन है किसके साथ मोबिलिटी के साथ, और मोबिलिटी भी किसकी
जो कंडक्टर के अंदर है। अब कंडक्टर के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बात की। अब चूंकि ये कह रहा है कि रिलेशन बताओ इलेक्ट्रिक करंट का मोबिलिटी के साथ, लेकिन सेमीकंडक्टर में, और हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो दो चीजों की वजह से करता है। किसकी वजह से? होल्स की वजह से और आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो भैया दोनों को लाना पड़ेगा, और होल और इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। तो होल और इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो किसकी वजह से होगा? सिंपली यहाँ लिखता चलता हूं मैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, पहले वाला ही फॉर्मूला आएगा जो अभी अभी हमने देखा था ना, कंडक्टर में आया था वही आएगा, सिर्फ होल से लिख दिया। तो टोटल करंट आई किसकी वजह से होगा? एक लिख दिया आई ई, यानी इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, प्लस आई एच यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द होल्स। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द होल्स, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। आई ई की वैल्यू पुट कर दो। आई ई की वैल्यू अभी भी निकाली थी कि भाई ई एन ए, वी डी की जगह क्या लगा दिया था? म्यू नॉट ई, और ये कैपिटल ई, यही है कि नहीं? चेक कर लो, ई एन ए म्यू नॉट ई और कैपिटल ई, वही आ गया, क्योंकि ये तो अभी हमने निकाल लिया था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपका मोबिलिटी और चार्ज कैरियर में रिलेशन होगा, ठीक है। अब एच की जगह क्या करेंगे? सिंपली जो बात इलेक्ट्रॉन के टर्म में हो रही थी कि भैया इलेक्ट्रॉन का मतलब मोबिलिटी, तो यहां बोल दिया होल्स की मोबिलिटी, कुछ फर्क नहीं आएगा। तो भाई वही लिखूंगा, ई की जगह क्या लिख दूंगा मैं? पी लिख दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ई बता रहा था ना चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, पी बता रहा है कि चार्ज ऑन होल्स। अब होल्स पे कौन सा चार्ज है? मैंने पहले भी समझाया था कि भाई ये होल्स हैं आपके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां चला गया तो यहां पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया ना, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, तो भैया ऑब्वियसली पॉजिटिव रह गया, तो इसीलिए पी से नोट कर देता हूं, ठीक है। पी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या था? नंबर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन ही रहने दो इसे, ठीक है। ई पी, ठीक है। इन्होंने नहीं, इन्होंने कैसे लिख दिया मैं बता देता हूं। चार्ज तो उतना ही रहने दिया, ई जो एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसे पी से नोट कर दिया है। किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यही दिखा देता हूं। ई एज इट इज रखा है जो चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर चार्ज सेम होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है ना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी एटम के अंदर, कंडक्टर नहीं, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, वो सेम होता है। तो ई तो एज इट इज रखा, पी लिख दिया। पी किसकी जगह? एन की जगह लिख दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, भैया अब यहाँ पे प्रोटॉन अलग होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर पॉजिटिव चार्ज, या सिंपली समझो जो होल्स का है, कंफ्यूज मत हो, सिंपली समझो जो आपके होल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम से पी से नोट किया है, बात खत्म। जैसे इलेक्ट्रॉन को एन से नोट किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने होल्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में सेमीकंडक्टर के कितने होल्स हैं, उसको नोट किया है पी से, बात खत्म। क्लियर है भाई? समझ आ गया ना कि भाई अब होल्स तो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, होल्स बचे, तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने होल प्रेजेंट है, वही आपकी हो जाएगी होल डेंसिटी, ठीक है। पी से नोट कर दिया। ए वही भाई उसका क्या? थिकनेस, जो सेमीकंडक्टर है, म्यू एच यानी कि बता रहा है मोबिलिटी ड्यू टू द होल्स, और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इसमें जो चीज कॉमन आ रही है बाहर ले लो, ई चार्ज सेम है बाहर ले लो, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है बाहर ले लो, ई सेम है बाहर ले लो दोनों में, तो अंदर बच्चा एन म्यू ई, यहां बच्चा पी म्यू एच, यानी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और म्यू ई इज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, और यहां पे पी क्या बता रहा है? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर होल्स डेंसिटी, और म्यू एच क्या बता रहा है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द होल्स। तो इस तरीके से हमें एक फॉर्मूला मिल गया सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में रिलेशन है। तो आगे लिखा है वेयर एन एंड पी आर द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज, मैंने वही बोला था कि एन और पी क्या है? होल वो डेंसिटीज हैं। एन बता रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड पी बता रहा है होल डेंसिटी, तो वेयर एन एंड पी आर द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज ऑफ द सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर के अंदर जो होल डेंसिटी है वो पी से नोट कर दी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन से नोट कर दी, ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो पूरा, तो नोट डाउन कर लिया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखो आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में, इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिजिक्स के बहुत ही डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेता हूं, तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है मैं अपनी गलतियों को निकाल के ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। कोशिश कर रहा हूं और अच्छा पढ़ा सकूं, कोशिश कर रहा हूं कुछ और नए मेथड्स ऐड कर सकूं, कोशिश कर रहा हूं कि और इजी एक्सप्लेनेशन बना सकूं। तो मेरे भाई आप लोग भी मुझे कोई भी सजेशन या फीडबैक बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो हो सकता है कोई टीचर भी देखे। अब टीचर देखेगा तो उसे लगेगा कि यार इसमें ऐसा हो जाए, तो भाई मोस्ट वेलकम है यार, मोस्ट वेलकम, और मुझे तो इसकी बहुत ज़रूरत है।
और इवन लाइफ टाइम जरूरत होगी कि भाई आपके फीडबैक और सजेशन की। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है ना, मैं आपसे ऐसे कहता कि यार प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो और लाइक कमेंट, मैं कुछ नहीं कहता, ऐसे नहीं, कभी नहीं कहता भाई प्लीज प्लीज, कुछ नहीं। सिंपल है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपकी चॉइस है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो आप ऑब्वियसली करोगे, क्योंकि आगे वीडियो देखनी है। लाइक करना आपकी चॉइस है, लेकिन कमेंट करना मैं आपकी चॉइस इसलिए नहीं रखता क्योंकि यार कमेंट की मुझे बहुत जरूरत होती है। आपने कुछ कमेंट किया अच्छा सा, भाई अंदर से अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, मोटिवेशन मिलता है और काम करेंगे। किसी ने कमेंट गंदा सा किया, उस पर वर्क करेंगे, अगर वो लगेगा कि यार इसने ऐसा बोला क्यों, तो देखेंगे कि हाँ हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं अपनी गलती के अंदर। तो कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत यूजफुल है। कमेंट्स इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मुझे यूट्यूब के ऊपर कुछ, ठीक है। तो सब्सक्राइबर लाइक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कमेंट की बात करता हूँ, ताकि भले ही 20 लोग देखें, भले ही 50 लोग देखें, उसमें से 2 लोगों ने भी कमेंट किया ना, तो अगर उन 2 लोगों का कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल रहा, फीडबैक अच्छा रहा, या फीडबैक में कुछ उन्होंने सजेशन दिया, तो भाई मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो देखी है तो आप एक कमेंट करके जरूर जाएं, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।